हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो हिंदी में होने वाला है और आज हम बात कर रहे हैं डे 22 नवंबर डेली रीड कोड चैलेंज की। उससे पहले अगेन मैं आपको एक रिमाइंडर देना चाहता हूँ कि मैं पिछले अराउंड 1 ईयर से इस सॉल्यूशंस को अपलोड करता हूँ और अराउंड 900 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। अगर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा सीखने को मिलता है मेरे वीडियो से, प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि ये नंबर बढ़ सके। और ये एक मोटिवेशन देता है, एक बेसिकली क्रेडिबिलिटी देती है कि हाँ, हमारा सॉल्यूशन, हमारी एफर्ट्स किसी को इम्पैक्ट कर रहे हैं, ठीक है? अगर आपको कुछ भी सीखने को मिलता है, आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जस्ट एक रिमाइंडर है उसके लिए। और आज के क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये क्वेश्चन अगेन पिछले क्वेश्चन की तरह एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन होने वाला है, पर इसमें हम बिट मैनिपुलेशन से भी सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है? ये सॉल्यूशन मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ इवन ऑप्टिमाइज़ होने वाला है लीड कोड के मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन से भी। ये लीड कोड के ऑप्टिमल सॉल्यूशन में ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ होने वाला है, ठीक है? जल्द से शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो मैं होप करता हूँ कि आपने पहले ही पढ़ लिया होगा इसके बारे में, उसके बाद आप इस वीडियो में आओगे, बट स्टिल मैं जस्ट आपको एक बार क्लियरली बता देता हूँ कि वो क्या रहा है। हमको एक मैट्रिक्स मिला है, इसमें सारे एलिमेंट्स बाइनरी होने वाले हैं, दैट इज़ ज़ीरोस एंड वन्स होने वाले हैं, ठीक है? सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ये बात कर रहे हैं फ्लिपिंग ऑफ अ कॉलम की, ठीक है? क्या होता है फ्लिपिंग ऑफ अ कॉलम? एक बार यहाँ पे आके देख लेते हैं। देखो, जब आप बात करते हो फ्लिप, जैसे कि ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है? इसमें कुछ एलिमेंट्स है, सारे एलिमेंट 0 एंड 1 है, ठीक है? अब जैसे कि आप बात कर रहे हो फ्लिपिंग ऑफ अ कॉलम की, जैसे मैं बात करता हूँ जो लास्ट कॉलम आप देख रहे हो, ठीक है? ये जो एलिमेंट्स हैं, ये लास्ट कॉलम को बिलॉन्ग करता है, ठीक है? अगर मैं इस पर्टिकुलर कॉलम को फ्लिप करता हूँ तो क्या होगा? देखो, फ्लिप का मतलब ये होता है कि अगर कोई 0 है, अगर मतलब उस कॉलम में कोई एलिमेंट 0 है, तो वो 1 हो जाएगा, अगर 1 है तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है? तो बात कर लेते हैं लास्ट कॉलम की, अगर मैं लास्ट कॉलम को फ्लिप करता हूँ, तो ये वैल्यू क्या होगा? ये 1 हो जाएगा। ये वैल्यू क्या होगा? वो 0 हो जाएगा। एंड ये वैल्यू क्या होगा? वो अगेन 1 हो जाएगा, ठीक है? जो भी है उसका रिवर्स हो जाएगा, एज़ सिंपल एज़ दैट, ठीक है? तो क्वेश्चन ये है कि अगर देखो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कितना फ्लिप कर सकते हो। आप कोई भी मतलब कितने भी कॉलम्स को आप फ्लिप कर सको, बट क्वेश्चन ये है कि आपको रिटर्न करना है कि कितने भी नंबर फ्लिप करने के बाद कितने ऐसे मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज़ हैं जो कि सेम वैल्यू के हो जाएँगे। दैट इज़ इफ यू सी, ये जो है मतलब इसमें 2 एलिमेंट सेम है, तीसरा एलिमेंट डिफरेंट है, ठीक है? तो अगर मैं इस लास्ट वाले रो को फ्लिप करूँ, तो इस रो के सारे एलिमेंट सेम होने वाले हैं, ठीक है? सिमिलरली, ये अब अगर आप इसको देखोगे तो इसमें 2 एलिमेंट सेम है, अगर ये जो तीसरा एलिमेंट है, अगर मैं लास्ट रो को फ्लिप कर दूँ तो ये भी 0 हो जाएगा। तो यानी कि इसके भी सारे एलिमेंट सेम हो जाएँगे, ठीक है? लास्ट कॉलम को फ्लिप करने के बाद। सो आइडिया ये है कि ये दोनों कॉलम सेम हो जाएँगे, अगर मैं लास्ट वाले कॉलम को फ्लिप करता हूँ, ठीक है? सेम हो जाएगा मतलब इंटरनली इस कॉलम में सारे वैल्यू सेम हो जाएँगे, सिमिलरली इंटरनली इस कॉलम में सारे वैल्यू सेम हो जाएँगे, ठीक है? तो ये 2 कॉलम्स इस बेसिकली इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, अगर मैं लास्ट कॉलम को फ्लिप कर रहा हूँ। तो ये 2 रोज़ मेरे आंसर में कंट्रीब्यूट होने वाले हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन वही है कि जी, आज एक बार देख ले तो क्या बोल रहे हैं। यू कैन चूज़ एनी नंबर ऑफ कॉलम्स इन द मैट्रिक्स एंड फ्लिप एवरी सेल इन दैट कॉलम, ठीक है? आपको हर सेल करना ही है, ऐसा कोई मतलब ऑप्शन नहीं है कि आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। अगर आपने कॉलम चूज़ किया है, उसके हर सेल को आपको मतलब फ्लिप करना है, ठीक है? चेंज द वैल्यू ऑफ द सेल फ्रॉम 0 टू 1 एंड वाइस वर्सा, ठीक है? रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज़ दैट हैव ऑल वैल्यूज सेम आफ्टर सम नंबर ऑफ फ्लिप्स, ओके? कितने फ्लिप्स करना है इसका कोई रेस्ट्रिक्शन आपको नहीं दिया गया है, पर आपको खाली इतना बताना है कि फ्लिप करने के बाद कितने रोज़ में सेम वैल्यूज होने वाला है, ठीक है? व्हेन आई से सेम वैल्यूज, पूरे रो में अगर से 0 वैल्यूज, दैट इज़ पूरे रो में 0s हो या फिर पूरे रो में 1s हो, तो उसका मतलब है कि उसमें सेम वैल्यूज होने वाला है, ठीक है? सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं एग्जांपल 3 का यहाँ पे देके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है? एग्जांपल 1 एंड 2 अब हम कोड को समझने के बाद उसमें जाएँगे, ठीक है? तो पहले एग्जांपल 3 में आ जाते हैं क्योंकि इसमें थोड़े ज़्यादा नंबर्स हैं। तो देखो, ये एग्जांपल 3 है। सबसे पहली चीज़, अगर आप देखोगे तो इन 2 रोज़ में कुछ कॉमन है, ठीक है? उसमें क्या कॉमन है हम बाद में आएँगे, पर इसका देखो, इसका सॉल्यूशन ये होगा कि अगर मैं थर्ड कॉलम को फ्लिप करता हूँ, ठीक है? तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है? तो थर्ड कॉलम फ्लिप करने के बाद इस रो में सारे नंबर 0 हो जाएँगे, इस रो में सारे नंबर्स 1 हो जाएँगे। तो ये 2 रोज़ ऐसे हो जाएँगे जिनमें सारे वैल्यू सेम होंगे, ठीक है? तो ये 2 रोज़ हमारे आंसर बन जाएँगे, ठीक है? अब बात आ जाते हैं कि देखो, ये तो 3 रोज़ था, 3 इंटू 3 मैट्रिक्स था। अब बड़े मैट्रिक्स भी आएँगे। इसका अगर कंस्टेंट हम एक बार देख लें, तो ये अप टू 300 होने वाला है, ठीक है? अब हम मतलब डेवलप करेंगे, ऐसा क्या लॉजिक डेवलप करें कि हम ये मतलब सॉल्व कर सकें, ठीक है? अब उस लॉजिक बिल्डिंग में हम आ रहे हैं। अब देख के चलो, इस 2 रोज़ में ऐसा क्या है जो बाकी रोज़ में नहीं है, ठीक है? अगर आप ध्यान से देखोगे, इसमें बेसिकली एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। पैटर्न क्या है? देखो, इसमें पहले तो वैल्यू सेम है, तीसरा वैल्यू थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है? सिमिलरली, इसमें पहले तो वैल्यू सेम है, तीसरा वैल्यू डिफरेंट है। दैट इज़, ये दोनों रोज़ एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। अ, अगर वो सेम पैटर्न दैट्स कोई भी रो अगर ऐसा ही पैटर्न फॉलो करे, तो उसमें भी अगर हम थर्ड कॉलम फ्लिप करेंगे, तो वो भी सेम हो जाएगा, मतलब उसमें सारे एलिमेंट सेम हो जाएँगे, ठीक है? तो अपना सॉल्यूशन ये होने वाला है कि हम ऐसे पैटर्न्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो। अब उसमें आ जाते हैं, देखो। जैसे कि ये मेरा रो है, ठीक है? अगर एक कोई और एग्ज़ैक्टली सेम है उसका, जैसे कि ये और ये एग्ज़ैक्टली सेम है, तो आइडिया ये है कि अगर मैं कुछ भी ऐसा चेंज करूँगा, जो कि इसके सारे एलिमेंट्स को सेम कर रहा है, तो इसके भी सारे एलिमेंट्स को सेम कर देगा, ठीक है? आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यानी कि अगर 2 रो सेम है, तो वो सेम पैटर्न फ़ॉलो करते हैं, ये तो मतलब सबको पता है। नेक्स्ट चीज़ में आ जाते हैं, इसमें और इसमें क्या ऐसी सिमिलैरिटी है? तो देखो, मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसमें देखो पहले 2 नंबर्स सेम है, तीसरा नंबर
डिफरेंट है। सिमिलरली इसमें पहले 2 नंबर सेम है, तीसरा नंबर डिफरेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि ये और ये सेम पैटर्न फ़ॉलो करते हैं, ठीक है? ये और ये सेम पैटर्न फ़ॉलो इसका मतलब ये है कि अगर मैं कुछ भी ऐसा चेंज करता हूँ जिससे कि इसके सारे एलिमेंट सेम हो जाते हैं, तो इसके भी अपने आप ही होने वाले हैं। दैट इज़ वो चेंजेस दैट इज़ वो जो मैं जिस कॉलम को फ्लिप करके इसके सारे कॉलम मतलब वैल्यूज़ को सेम करूँगा, उन चेंजेस से ये भी अपने आप ही मतलब इसके भी वैल्यूज़ सेम हो जाएँगे, ठीक है? कहने का मतलब यही है, ठीक है? तो अब सॉल्यूशन को कैसे बनाएँ? तो सॉल्यूशन ये होने वाला है कि मुझे फाइंड करना है कि ऐसे कितने रोज़ हैं जो कि एक सिमिलर पैटर्न को फ़ॉलो करते हैं, ठीक है? और हमारा आंसर होने वाला है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज़ दैट फ़ॉलो अ कॉमन पैटर्न, ठीक है? वो हमारा आंसर होने वाला है, ठीक है? अब बात करते हैं कि हम कंपेयर कैसे करेंगे? आप ज मैनुअली भी कंपेयर कर सकते हो या आप जैसे चाहो करो। मैं जो अप्रोच यूज़ करने वाला हूँ वो ये है कि मैं क्या करूँगा ना, ये जो नंबर्स गिवन है, ठीक है? मैं उनको डेसिमल में कन्वर्ट करूँगा, फिर उसका एक्सॉर लूँगा। अब देखो बात एक्सॉर की आ ही गई है, तो मैं आपको जल्द से एक बार रिवाइज़ कर दूँ एक्सॉर होता क्या है? देखो एक्सॉर क्या होगा? सबसे पहले वो एक बिटवाइज़ ऑपरेशन है, ठीक है? दैट इज़ वो ज़ीरोज़ एंड वन्स में होता है। सो अब दूसरी चीज़ एक्सॉर क्या है? अगर 2 बिट्स डिफरेंट हैं, तो उनका एक्सॉर का रिजल्ट 1 होगा, अगर 2 बिट्स सेम हैं, तो उनका एक्सॉर का रिजल्ट 0 होगा, ठीक है? ये बात क्लियर हो गई? अब वापस आ जाते हैं, देखो, अब सॉल्यूशन कैसे होगा? मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे ये और ये सेम है, तो इनका XOR का रिज़ल्ट क्या होगा? देखो इसमें क्या हो रहा है, हर बिट बेसिकली इन दोनों में सेम है। तो क्योंकि सेम बिट्स का XOR करने पे 0 आता है, तो इन दोनों का XOR अगर मैं करूँगा बिट बाय बिट, तो बेसिकली मेरा रिज़ल्ट का हर बिट 0 आएगा, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि अगर 2 नंबर्स का XOR सेम आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो सेम पैटर्न फ़ॉलो कर रहे हैं, ठीक है? पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है? देखो, अगर ये और ये इसमें आप कंपेयर करके देख लो, हो क्या रहा है। इसमें क्या है, जो भी इसका पोज़ीशन में जो भी ये बिट है, उसका ऑलवेज़ रिवर्स होगा इस वाले नंबर में, ठीक है? इसका जो भी बिट है, इस कॉरेस्पॉन्डिंग बिट इस नंबर्स में रिवर्स होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसका और इसका XOR करूँ, तो मुझे रिज़ल्ट में कुछ ऐसा मिलने वाला है, ठीक है? मेरा रिज़ल्ट कुछ ऐसा दिखेगा बिटवाइज़, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि अगर नंबर्स मतलब अगर देखो सिंपल सी चीज़ है, अगर मैं 2 नंबर का XOR करता हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि सेम पैटर्न फ़ॉलो करते हैं? अगर उनका XOR रिज़ल्ट ऐसा दिखता हो या फिर ऐसा दिखता हो, तो मैं कह सकता हूँ कि वो सेम पैटर्न फ़ॉलो करते हैं। और ये नंबर कैसे आएँगे? देखो ये नंबर कैसे आएगा? सबसे पहली चीज़ ये क्या है? इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या है? 0 है, ठीक है? रिमेंबर हम सारी चीज़ डेसिमल में करने वाले हैं। ये जस्ट आपको दिखाने के लिए मैंने बिटवाइज़ में रखा है, ठीक है? और इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या है? ये 7 है। 7 मतलब देखो 7 एज़ सच मुझे नहीं लिखना है, मुझे इन टर्म्स ऑफ बिट्स लिखना है, ठीक है? इसमें कितने बिट्स हैं? 3 है। तो 3 बिट्स से मैं 7 कैसे लाऊँ? देखो इसका ये कैलकुलेशन है। 2 रेज़ टू पावर 3 आपको करना है जिससे कि 8 आ जाएगा। 8 को -1 करना है, आप 7 आ जाएगा। -1 क्यों कर रहे हैं? देखो -1 करने का रीज़न ये है कि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? 0 से 7 के हमको करना है, ठीक है? दैट फॉर दैट रीज़न 8 आने पे हम -1 करके इसको 7 लाएँगे, ठीक है? सो हम ये चेक करेंगे कि अगर किसी भी 2 नंबर्स का XOR का रिज़ल्ट 0 या 7 में आता है दैट मीन्स वो सेम पैटर्न फ़ॉलो करते हैं। दैट इज़ कोई भी एक चेंज अगर मैं करूँगा एक पर्टिकुलर नंबर को मतलब सारे बिट्स को सेम करने के लिए तो सेम चीज़ दूसरे नंबर में भी अपने आप ही सेम हो जाएगी। दैट इज़ अगर मैं इसको कोई भी चेंज करता हूँ इसके सारे बिट सेम करने के लिए, तो इस नंबर में भी अपने आप ही सारे बिट सेम हो जाएँगे। एज़ सिंपल एज़ दैट ठीक है? आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? यही चीज़ है। आपको खाली इतना फाइंड करना है कि ऐसा कौन-सा पैटर्न है जो कि ज़्यादातर नंबर्स ने फॉलो किया हुआ है। आप इसका मतलब ये है कि अगर मैं उस पर्टिकुलर पैटर्न में चेंजेस करूँ, ओके? जैसे कि इसमें खाली लास्ट नंबर मैच नहीं कर रहा है। तो अगर मैं इसमें लास्ट कॉलम में चेंजेस करूँ, तो अल्टीमेटली ये भी मैच करने लगेंगे, इसके भी सारे मतलब एलिमेंट्स मैच करने लगेंगे, इसके भी सारे एलिमेंट्स मैच करने लगेंगे और इसमें तो हमने चेंज किया तो इसका मैच वैसे ही करना है, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। सो जल्द से देख लेते हैं हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ क्या कर रहे हैं, m क्या होने वाला है, m होने वाला है हमारे कितने बेसिकली रोज़ हैं, ठीक है? सिमिलरली n क्या होने वाला है, n होने वाला है हमारे बेसिकली कितने कॉलम्स हैं, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। सो मैंने एक नम्स का अरे क्रिएट किया, इसमें मैं स्टोर करूँगा नंबर्स को, दैट इज़ आइडिया ये है कि देख लो यहाँ पे, मैं एक बार ज़ूम आउट करके आपको दिखा रहा हूँ। यप, देखो ये जो भी है ना, हर रो बेसिकली मेरा एक नंबर बनने वाला है इसके बाद में, ठीक है? तो मेरे पास टोटल कितने नंबर्स होंगे? मेरे पास होंगे m नंबर्स, ठीक है? मेरे पास हो जाएँगे m नंबर्स, कैसे होंगे देख लेते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, हर रो में जा रहा हूँ बेसिकली जो नम लिखा है ना, ये बेसिकली मेरा हर रो होने वाला है, ठीक है? मैं हर रो में जा रहा हूँ और उसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है? कैसे करते हैं? देखो इसका जो इक्विवेलेंट है, दैट इज़ इसका जो पावर वैल्यू है, मैं इसको 2 रेज़ टू पावर उतना करके मल्टीप्लाई कर दूँगा, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 रेज़ टू पावर दैट पर्टिकुलर पावर वैल्यू, ओके? L क्या है? L है मेरे लेंथ ऑफ द नंबर, ओके? दैट इज़ इस केस में वो 3 है, ठीक है? इस केस में 3 है, तो बेसिकली क्या होगा, ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 0, ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 1, ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 2, ओके? एंड अकॉर्डिंगली अगर बिट 1 है, तो उसका पावर वैल्यू ऐड होगा। तो इसलिए मैं नम्स ऑफ i से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है? नम्स ऑफ या तो 0 होगा या तो 1 होगा, अगर 1 होगा तो ही इसका जो पावर इक्विवेलेंट है, वो मेरे आंसर में ऐड होगा, ठीक है? मैं वैल्यू में ऐड करता जा रहा हूँ, एट लास्ट जब मैं इस फॉलोअप से बाहर आऊँगा, मैं उस नंबर को अपने नम्स में ऐड कर दूँगा, ठीक है? जो नम्स अरे मैंने बनाया। मैं आपको स्प्रिंट का पहले रिजल्ट दिखा देता हूँ, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है?
तो आप देख सकते हो कि जैसे कि थर्ड एग्ज़ाम्पल में आ जाते हैं, हाँ, जो ये जैसे कि इसमें 3 नंबर्स हैं, ठीक है? ये एक नंबर बन जाएगा, ये एक नंबर बन जाएगा, ये एक नंबर बन जाएगा, ठीक है? इसका डेसिमल इक्विवेलेंट देख लेते हैं। पहले ये 0 हो जाएगा, ये जो नंबर है ये 1 होने वाला है, ठीक है? ये 1 हो जाएगा एंड ये जो नंबर होने वाला है ये 6 हो जाएगा, ठीक है? ये 6 हो गया, फाइन। अब आगे का पैटर्न देख लेते हैं, ठीक है? आगे क्या हो रहा है, मैं एक सेट बना रहा हूँ विज़िटेड का, दैट इज़ अगर मैंने एक, देखो ये सेट करेगा क्या? ये बेसिकली रिकॉर्ड करेगा कि मैंने कितने पैटर्न्स विज़िट किए, ठीक है? जब भी मुझे एक नया पैटर्न मिलेगा, मैं इसमें ऐड कर दूँगा, ठीक है? ताकि मैं उसे फिर से एक्सप्लोर ना करूँ। एक बार अगर मैंने एक पैटर्न एक्सप्लोर कर दिया, तो मैं उसको दूसरी बार एक्सप्लोर नहीं करना चाहता, ठीक है? तो बेसिकली इंडेक्स रिकॉर्ड करेगा कि मैंने कौन-कौन से इंडेक्स विज़िट कर लिए आपने, ठीक है? मतलब किस-किस में मैंने पैटर्न्स को आइडेंटिफ़ाई कर लिया, कौन-कौन से इंडेक्स में। तो ये बेसिकली रिकॉर्ड करने वाला मैंने किन-किस इंडेक्स में पहले ही मैं विज़िट करके पैटर्न आइडेंटिफ़ाई कर चुका हूँ, ठीक है? और ये दूसरी मैं एक सेट डिक्लेयर कर रहा हूँ एलिजिबल सेट की, ठीक है? एलिजिबल सेट क्या होता है? देखो इसमें 2 वैल्यूज़ होंगे। क्या-क्या 2? जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिए थे, ठीक है? ये चीज़ें। या तो 0 हो गए या तो ये। तो इन दोनों वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है? इन दोनों वैल्यूज़ को मैं स्टोर एक तो वैल्यू 0 हो जाएगा, दूसरा वैल्यू होगा 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1, ठीक है? अगर मेरे एक्सओर का नम कोई भी 2 नंबर्स का एक्सओर का रिज़ल्ट अगर इन दोनों में आता है, ठीक है? 0 या फिर दिस नंबर 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1, तो मैं कंक्लूड कर सकता हूँ दोनों नंबर सेम पैटर्न फॉलो करते हैं, ठीक है? ये मैं कर रहा हूँ मैक्स आंसर, ये मैक्स आंसर क्या है? बेसिकली रिकॉर्ड करेगा कि मेरा फाइनल आंसर क्या होगा। फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर होगा कि एक, मतलब जो सबसे ज़्यादा नंबर्स जिस पैटर्न को फॉलो करते हैं, वही मेरा आंसर होने वाला है, ठीक है? क्योंकि मैं कोई भी चेंज करूँगा तो सारे नंबर एक साथ ही इक्वल होने वाले हैं, ठीक है? मतलब सारे रोज़ एक साथ ही, मतलब सेम वैल्यूज़ को रिप्रेज़ेंट करने वाले हैं, ठीक है? तो देख लेते हैं, अगर मैं अपने, ठीक है, क्या करने वाला हूँ मैं, एम में जाने वाला हूँ कि मेरे पास जितने नंबर्स हैं बेसिकली, मैं हर उन नंबर में जाने वाला हूँ, ठीक है? अब देख सकते हो एम क्या है, बेसिकली डिपेंड क्या करता है, एम करता है कि मेरे पास कितने नंबर्स हैं। दैट इज़ जो मेरा नम सेट है, इसमें बेसिकली एम नंबर्स होने वाले हैं, ठीक है? तो इसलिए मैं जा रहा हूँ फॉर आई इन रेंज एम, ठीक है? अगर ये नंबर पहले विजिटेड हो चुका है, दैट इज़ इसका पैटर्न मैंने पहले आइडेंटिफाई कर चुका है, तो आप मतलब नेक्स्ट वाले नंबर में चले जाओ, ऐसे समझ ठीक है? अदरवाइज़ आप इसको एक्सप्लोर करो। आंसर इक्वल टू 1 डिक्लेयर कर रहा हूँ, ठीक है? अब मैं हर उस नंबर में जा रहा हूँ जो इसके आगे है, ठीक है? यानी आई प्लस 1 से, देखो मेरी आई था, ये इंडेक्स आई था, तो ये आई प्लस 1 से लास्ट तक जाएगा, ठीक है? और ये क्या करेगा, सेम चीज़ है। देखो ये सब चीज़ें मैंने ऑटोमेशन के लिए डाली है। अगर ये जे भी पहले लिस्टेड है तो आप इसको मत करो, ठीक है? इन सब में हम बाद में आएँगे। ये चीज़ें मेक सेंस करेंगी तब जब आप पूरा कोड समझ लोगे, ठीक है? मैं कर क्या रहा हूँ, थोड़ा ज़ूम आउट कर लेता हूँ ताकि आप पूरा फॉलो एक साथ देख सको। या अब देखो ये पूरा फॉलो-अप है यहाँ से यहाँ तक। अब इसको समझ लो ये हो क्या रहा है, ठीक है? तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैंने एक इंडेक्स लिया जो कि 0 से m-1 तक जाएगा। उसके बाद मैंने एक और इंडेक्स लिया जो कि i के अगले एलिमेंट से m-1 तक जाएगा, ठीक है? अब इसमें क्या हो रहा है, मैं उन दोनों नंबर का XOR कर रहा हूँ, ठीक है? ये XOR ऑपरेशन होता है। अगर उसका आंसर मेरे एलिजिबल सेट में है, एलिजिबल सेट में क्या-क्या है? एक तो 0 हो गया, ठीक है? दूसरा हो गया 2 रेज़ टू पावर n-1। अगर इसका आंसर मेरे एलिजिबल सेट में होता है तो मैं आंसर +1 करूँगा। इसका कहने का मतलब ये है कि मुझे एक और ऐसा नंबर मिलेगा जो कि करंट पैटर्न को फ़ॉलो करता है। क्योंकि एक और चीज़ जो मैंने आपको नहीं बताई थी, देखो ये जो प्रॉब्लम इन्होंने दिया है, आप एक बात मुझसे बताओ कि इसका आंसर मिनिमम हमेशा 1 होने वाला है, क्यों? देखो एटलीस्ट देखो इसमें कोई मेंशन नहीं है ना कि मैं कितने रोज़ को, मतलब कितने कॉलम्स को फ्लिप कर सकता हूँ। तो मैं ऐसा कुछ ना कुछ करके, मतलब एक रो तो बना ही लूँगा जिसमें सारे एलिमेंट्स मैच कर रहे हो, ठीक है? अनलिमिटेड नंबर फ्लिप्स करते हुए, ठीक है? मतलब जितने रोज़ है हर तरीके से फ्लिप करते हुए ऐसा हो जाएगा। तो इसका मिनिमम आंसर हमेशा 1 होने वाला है, ठीक है? तो इसलिए मैंने 1 से आंसर को स्टार्ट किया, ठीक है? पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये, इसका मतलब आइडियोलॉजी ये है कि एक नंबर खुद का पैटर्न तो फ़ॉलो करेगा ही ना, राइट? इसलिए आंसर इक्वल टू 1 से स्टार्ट हुआ, ठीक है? तो जब भी ये फ़ॉलो होता है, दैट इज़ अगर 2 नंबर का XOR हमारी एलिजिबल सेट में आता है, इन दोनों का आंसर मतलब XOR का रिज़ल्ट मेरे एलिजिबल सेट में आता है, तो मैं आंसर +1 करने वाला हूँ, ठीक है? और इस नंबर को मैं, इसके इंडेक्स को मैं विजिटेड सेट में ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है? ताकि मुझे इसको फिर से एक्सप्लोर ना करना पड़े, ठीक है? एट लास्ट जब मैं इस फॉलो अप से बाहर आता हूँ, मैं ऐड कर दूँगा कि मेरे करंट नंबर के लिए, दैट इज़ करंट नंबर के पैटर्न के लिए कितने और नंबर्स वो पैटर्न फ़ॉलो कर रहे हैं, ठीक है? उसका ये होने वाला आंसर, ठीक है? मैं कंपेयर करूँगा उसका अपने मैक्सिमम आंसर से, जो भी इन दोनों में से मैक्सिमम होगा वो मैक्सिमम में आ जाएगा, ठीक है? मैक्स आंसर में। फाइनली यही रिटर्न होने वाला है, ठीक है? और विजिटेड अगर एक नंबर को एक्सप्लोर करने के बाद मैं उसको विजिटेड सेट में भी ऐड कर रहा हूँ, ठीक है? अब जल्द से इसका आउटपुट देख लेते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। देखिए, अब ये होने वाला चीज़, ओके? इसमें जो 0 है बेसिकली वो खुद से मैच कर रहा है, ठीक है? बस उतना ही। 1 नंबर हैज़ सेम पैटर्न दैट ऑफ 0, ठीक है? और बात कर लेते हैं 1 की, तो 2 नंबर्स हैज़ सेम पैटर्न दैट ऑफ 1, दैट इज़ 1 और 6 का सेम पैटर्न होने वाला है, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ऐसे फ्लिप्स करूँ कि जैसे कि 1 के सारे रोज़ से 1 के जो भी बिट्स हैं वो सेम में आ जाएँ, तो कहने का मतलब है कि 6 में भी वैसा ही चेंजेस अपने आप हो जाएँगे, ठीक है? तो 1 एंड 6 एक तरीके से ऐड करेंगे जब भी मैं कोई एक कॉलम को फ्लिप करूँगा, ठीक है? तो अगर मैंने 1 को कुछ नंबर ऑफ फ्लिप्स करते हुए सारे एलिमेंट्स उसके सेम कर दिए, 6 का भी अपने आप होने वाला है, तो इसका मतलब ये है कि आंसर होने वाला है 2, ठीक है? अब दूसरे में आ जाते हैं किसी और केस में। जैसे कि इस वाले केस में ये होने वाला नंबर 1, ये होने वाला नंबर 2, ठीक है? इनका डेसिमल इक्विवेलेंट ये है। इन दोनों केस में बेसिकली अगेन ये सेम पैटर्न फॉलो करते हैं ताकि 2 हैज़ द सेम पैटर्न एज़ दैट ऑफ 1, दैट इज़ 2 नंबर्स हैव द सेम पैटर्न दैट ऑफ 1, ओके? इन दोनों का पैटर्न सेम है। अगर मैंने एक को भी मतलब ऐसे नंबर फ्लिप्स किए कि इनमें से एक भी सा ऐसा हो गया कि सारे एलिमेंट्स उसके
सारे बिट्स उसके सेम होने वाले हैं, तो दूसरे का भी अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है? सिंपल एज़ दैट। इस केस में आ जाते हैं एग्ज़ाम्पल 1 में क्या हो रहा है? देखो इसमें 1 एंड 3 है, ठीक है? ये दोनों के पैटर्न्स मैच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप देख लो, 1 हैज़ द सेम बिट पैटर्न एज़ दैट ऑफ 1, 1 हैज़ द सेम बिट पैटर्न दैट ऑफ 3, ओके? दैट इज़ कहने का मतलब ये है, इन दोनों के बिट पैटर्न्स आपस में अलग-अलग हैं, ठीक है? इन दोनों के बिट पैटर्न सेम नहीं है, तो इसका आंसर 1 होने वाला है, ठीक है? रिमेंबर मिनिमम आंसर इसमें 1 ही होगा, 0 कभी नहीं होगा, ठीक है? अब एक थोड़ा हार्ड केस में आ जाते हैं। देखो ये होने वाला सबसे हार्ड केस, ठीक है? इसमें क्या हो रहा है, सारे जो बिट्स है खाली एक ही बिट दिया सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें खाली वन्स एंड ज़ीरोज़ हैं। मतलब खाली एक ही बिट का है, ठीक है? लेंथ 1 है, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि मतलब द रो पहले ही मतलब रो में एक ही एलिमेंट है तो ऑब्वियसली सेम ही होगा, राइट? हर एलिमेंट सेम है, बिना कुछ कहीं सेम है। तो मुझे कुछ करना ही नहीं है। तो बेसिकली हर चीज़ सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। दैट इज़ आंसर इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज़। तो इस केस में 10 होने वाला आंसर, ठीक है? 10 हैज़ द सेम बिट पैटर्न एज़ दैट ऑफ 0, ठीक है? बिट पैटर्न हर एक का सेम है। तो ये था हमारा सॉल्यूशन। मैं फिर से एक बार रिवाइज़ कर देता हूँ, हमने क्या किया? सबसे पहली चीज़ हमने समझी कि ये जो मतलब मतलब मैटर है ना कि ये फ्लिप करने पे कैसे हम डिसाइड करें कि मतलब रोज़ का जो मतलब वैल्यूज़ हैं वो सेम होने वाले हैं कि नहीं? तो हमने डिसाइड किया एक पैटर्न डिसाइड हो रहा है, ठीक है? जिन-जिन रोज़ का सेम पैटर्न है, उन-उन रोज़ में अगर हमने एक रो का इंश्योर कर दिया कि मैं मतलब मैं ऐसे-ऐसे चेंज करूँगा और इसमें रो में सारे को मैं 1 या फिर 0 बना दूँगा, तो सेम चीज़ें बाकी रोज़ को भी अपने आप ही सारे वैल्यूज़ को सेम कर देंगे, ठीक है? तो हमने डेवलप किया कॉन्सेप्ट ऑफ पैटर्न, ठीक है? अगर जो-जो रो सेम पैटर्न फॉलो करते हैं, उन-उनमें अपने आप ही चेंजेस करने पे सारे में अप्लाई हो जाएगा और सारे रो सेम बन जाएँगे, ठीक है? हमने वो अप्लाई किया, ठीक है? हमने डेवलप किया कॉन्सेप्ट ऑफ पैटर्न। उसके बाद हमने डिसाइड किया पैटर्न को कैसे आइडेंटिफाई करें, ठीक है? हमने वो चीज़ भी देख ली, जैसे कि इसमें पहले तो वैल्यू सेम है, दूसरा वैल्यू डिफरेंट है, ठीक है? तो इसमें वही हो रहा है, पहले तो वैल्यू सेम है, दूसरा वैल्यू डिफरेंट है। तो ये जो जबकि एक जैसे नहीं दिख रहे हैं, पर फिर भी सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, ठीक है? तो फिर हमने इसको डिसाइड किया कि इसको मतलब वन वाइड रेंज कैसे अप्लाई करें। तो हम एक्सॉर में आ गए, ठीक है? हमने एक्सॉर की बात की, अगर रिजल्ट्स इनमें से आ रहे हैं, तो उसका मतलब है कि 2 नंबर्स सेम पैटर्न फॉलो करते हैं। तो उसका डेसिमल में क्या हो गया? 0 और 7, 7 क्या है? 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 है, ठीक है? तो हमने सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई की, हम उसको एक्सॉर कर रहे हैं, उसको चेक करें वो एलिजिबल लिस्ट में है कि नहीं? एलिजिबल लिस्ट क्या है? 0 है, 2 पावर n माइनस 1 है, ठीक है? अगर इन दोनों में रिजल्ट आ रहा है, तो उसका मतलब वो सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, आंसर हम +1 कर रहे हैं, एट लास्ट आंसर को मैक्स आंसर में मतलब सेव कर दे रहे हैं, अपडेट कर दे रहे हैं, ठीक है? ये बता रहा है कि कितने नम्स हैं जो कि सेम पैटर्न फ़ॉलो करते हैं, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट और या दैट इज़ इट। तो अगर आप इसकी स्पेस और टाइम वेलोसिटी की बात करें, देखो सबसे पहली चीज़ ये जो पार्ट हम देख रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हर एलिमेंट में जा रहा है अपने मैट्रिक्स में, ठीक है? तो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सॉरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाला है O ऑफ m इंटू n, ठीक है? पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होने वाली है कि ये जो हम कर रहे हैं, देखो ये बेसिकली हर हम मतलब नंबर में जा रहे हैं, उस नंबर के लिए हम बाकी नंबर्स में भी जा रहे हैं, ठीक है? इन द वर्स्ट केस मतलब ऑलमोस्ट होने वाला है O ऑफ m स्क्वायर, ओके? या फिर O ऑफ m log n व्हिचएवर वे यू कॉल इट, बट या इन द वर्स्ट केस अराउंड O ऑफ m स्क्वायर ये होने वाला है, ठीक है? बट सिंस इन दिस केस अगर आप कॉम्प्लेक्सिटीज़ देख लो, तो m और n की मतलब वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी सेम होने वाली है। तो आप मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये O ऑफ m इंटू n होने वाला है इन द वर्स्ट केस, ठीक है? इन द वर्स्ट केस O ऑफ m इंटू n होने वाला है, ऊपर वाला भी O ऑफ m इंटू n था, ये वाला भी। तो इसकी ओवरऑल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सॉरी अगेन अगेन आई एम सेइंग द रॉन्ग थिंग। इसका ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ m इंटू n होने वाली है, ठीक है? अगर हम बात कर लें इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, ठीक है? तो स्पेस कहाँ का यूज़र है देखो, इसमें m नंबर ऑफ स्टोर होंगे, m क्या है? ये है, ठीक है? इसमें m नंबर स्टोर होने वाले हैं। सिमिलरली सेट में भी n इन द वर्स्ट केस m इंडेक्स्ड स्टोर होने वाले हैं एंड या दैट इज़ इट। इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो अगर मैं आपको दिखा दूँ ये मतलब या अगर आप इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखो तो ये ओवरमेंट होने वाला है। अगर आप इसकी सॉरी ये पिछले वाला सॉरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी था। हाँ, ये स्पेस सिम्बल आप देखो ऑफ होने वाला है। तो दूसरी चीज़ इवन इन लीड कोड सॉल्यूशन उसको ओरिजिनल सॉल्यूशन में भी वो इतना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इतना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अचीव नहीं कर पाए, ठीक है? तो जो हमारा सॉल्यूशन है बेसिकली वो उनसे ज़्यादा ऑप्टिमाइज़्ड है, ठीक है? वो अपने सॉल्यूशन में भी इतना नहीं अचीव कर पाए हैं। तो मैंने जो सॉल्यूशन अभी आपको दिखाया है वो इवन लीड कोड के सॉल्यूशन से भी ज़्यादा बेटर है क्योंकि वो इतना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अचीव नहीं कर पाए हैं। तो मैं ये एक चीज़ आपको दिखाना चाह रहा था कि इस पर्टिकुलर वीडियो का ऑब्जेक्टिव ये था कि हमने एक ऐसा सॉल्यूशन डेवलप किया है जो कि इवन लीड कोड का ऑप्टिमल सॉल्यूशन से बेटर है, ठीक है? उससे ज़्यादा ऑप्टिमल है। तो ये चीज़ मैं आपको खाली दिखाना चाहता हूँ और मुझे काफ़ी प्राउड महसूस होता है कि हमने ऐसा सॉल्यूशन डेवलप किया, ठीक है? सो या दैट वाज़ ऑल फॉर टुडे। इसमें मैंने आपको सब बता दिया कि हमने क्या-क्या किया, हमने XOR ऑपरेशन के बारे में सीखा और देखो ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन था पर हमने इसे XOR बना के इसको सॉल्व किया, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। सो या दैट वाज़ ऑल फॉर टुडे। ये डे 22 था नवंबर डेली लीड को चैलेंज का। हमारे पास कुछ और दिन बचे हैं। आप ऐसे ही कंटिन्यू करते रहिए। एक जस्ट एक और रिमाइंडर है कि हम 1000 के बहुत ही करीब आ चुके हैं। हमने अराउंड 285 वीडियोज़ अपलोड किए हैं। हमने बहुत टाइम लगता है इन सबको करने में। स्टिल हम करते जा रहे हैं। 900 सब्सक्राइबर्स हो गए। आप थोड़ा और मतलब कुछ भी आपको सीखने को मिल रहा है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। एटलीस्ट 1000 तक हम पहुँच सकते हैं। सो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आप देख सकते हैं मैंने अपने एनुअल बैचेस भी लगाए थे। 22 दिनों में हमको एनुअल बैच मिला था। उन सब के मैंने वीडियोज़ डाले थे। सो दैट वाज़ ऑल फॉर टुडे। सी यू टुमारो। थैंक्स अ लॉट।